इस विषय पे पहले भी बात की है और बहुत ही सावधानी से की थी। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, देखने वाला जो पहले देखा गया। दृष्टा ही दृश्य है। ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये विषय हमसे, हमारे आसपास के जीवन से जुड़ा है। हम इस जीवन को कैसे देखते हैं? क्या वो देखना असल में देखना भी है? ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, देखना, ये सिर्फ आंखों से देखने की बात नहीं है। कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसे सुना जा रहा है, ये भी एक तरह का देखना ही हुआ। तुम्हें नींद आ रही है, आलस आ रहा है, कोई चिंता है, इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाना है, या तो इन चीजों को करके आ जाओ पहले, या बाद में कर लेना, क्योंकि इस विषय के लिए तुम्हारी 100% अटेंशन चाहिए, अनडिवाइडेड। ये बड़ी दुखद बात है। आजकल लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। कोई ना कोई चीज भटका देती है। तो ये जो विषय है, इसके लिए बहुत अटेंशन की जरूरत पड़ती है, पेशेंस की जरूरत पड़ती है। इस विषय में इतनी सावधानी क्यों? क्योंकि हम पहले से बहुत ज्यादा कंडीशनड है। क्या होगा कि पहले के कुछ बिलीव्स हैं, कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं, हालांकि टीचिंग्स बड़ा ही गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन कोई दूसरा शब्द नहीं है। वो बिलीव्स तो मिट जाएंगे, लेकिन कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स एक खुद बिलीफ बन सकती है। क्या इसमें कुछ खास बदलाव हुआ या बस बिलीफ चेंज हुए? या ऐसे कहूं, एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में कैद हो गए। क्या ये मुक्ति है, फ्रीडम है, या स्क्रिप्ट को बदल देना है? पुराने बिलीफ्स को नए बिलीफ्स के साथ बदल देना है कि तुम कृष्णमूर्ति को सुनकर तोते की तरह यही रटने लग जाओ, थिंकर इज द थॉट, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ही लॉजिक लगाकर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बात समझने की है ही नहीं, बोध हो जाने की है। तो आज ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड को थोड़ा सा और आसान तरीके से कहने की कोशिश करूंगा। कठिनाई को समझे कि क्या आती है। इस वीडियो के दौरान मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे मैं शब्द है और तुम शब्द है। ये जो शब्द है ये बहुत ही डुअलिस्टिक है, क्योंकि हमारी भाषा बहुत ही डुअलिस्टिक है। अब दूसरे शब्द भी नहीं है कोई इस्तेमाल करने के लिए, जिससे कुछ लोग गलत समझ लेंगे चीजों को। कठिनाई इसलिए है कि जैसे ही हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं या तुम, तो उसे ये लगता है कि मैं और तुम जैसी कोई चीज असल में है। तो इन शब्दों को बता के चल रहा हूं। इन पर बात आगे हम करेंगे कि वो क्या चीज है जिसे हम मैं या तुम कहते हैं। क्या तुम अभी ताली बजा सकते हो? जब हम ताली बजाते हैं, उसमें एक आवाज हुई, हमें उस आवाज का पता चला। क्या ये फैक्ट है
क्या ये हमारे एकदम सामने आया? जैसे हम सूरज को देखते हैं। अब अगर तुम ताली मत बजाओ और मैं ताली को एक्सप्लेन करूं कि जब दो हाथ मिलेंगे तो एक आवाज होगी, पहले की बात में और इस बात में क्या अंतर है? क्या इन दोनों बातों में कुछ अंतर है? कैसा अंतर है वो? पहला एकदम फैक्ट है जो सामने आता है। दूसरी बार क्या हुआ? उसकी एक व्याख्या की गई कि ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो शब्द एक झूठा फैक्ट तैयार करते हैं। दूसरी बार तुमने उसे होते हुए नहीं देखा, लेकिन व्याख्या की सहायता से समझा। तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड को देखते हुए भी ये भ्रम होगा। क्या हमें कॉन्सेप्ट में जो व्याख्या के द्वारा समझा जाता है और फैक्ट में जो असल में होता है उसमें कुछ अंतर है? क्या जैसे सूरज सामने आता है, क्या वो एक आइडिया है या कॉन्सेप्ट है या एकदम सत्य से सामना होता है? अब इस वीडियो के दौरान हम सूरज को नहीं देख रहे, लेकिन सूरज के बारे में बात की जा रही है। क्या ये आइडिया है या कॉन्सेप्ट है या सत्य है? पिछली वीडियो में बहुत ही सावधानी से ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड को कहने की कोशिश की गई थी। उस वीडियो में पहले कुछ बातें कही थी कि अगर हम जो भी हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, जो भी, अगर वो पहले का ज्ञान बीच में आता है तो वो जो कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं उसे देखा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर पहले का ज्ञान बीच में आता है तो उससे कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ होंगे, हम कोई निष्कर्ष निकाल लेंगे। क्योंकि तुम समझने की कोशिश करोगे पहले के इकट्ठा किए हुए ज्ञान के बेसिस पे। या तो एग्री करने लग जाओगे या फिर डिसएग्री करोगे। या तो कहोगे समझ आ गया या फिर कहोगे समझ नहीं आया। समझ आना या ना समझ आना, हमें लगता है कि ये अलग अलग बातें हैं। ये अलग बात नहीं है, ये एक ही बात है। क्योंकि दोनों में हमने वेरीफाई किया कुछ पहले के ज्ञान के हिसाब से। तो इसे थोड़ा सा क्लियर करके चलते हैं। ये जैसे हमें कोई चीज पसंद नहीं आती या हम उसे नापसंद कर देते, असल में होता क्या है, हम उसे पहले के ज्ञान के साथ वेरीफाई करके देखते हैं। पहले के ज्ञान के अनुकूल अगर कोई बात बैठेगी तो हम कहेंगे कि समझ आ गया। अगर पहले के ज्ञान के अनुकूल कोई बात नहीं बैठेगी तो हम कहेंगे कि समझ नहीं आया। क्योंकि दोनों में एक ही काम किया, वेरीफाई। एक रास्ते पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की, कहा कि समझ गए। एक रास्ते पे बहुत कम मेहनत की, कहा कि नहीं समझे। लेकिन ये बात एक ही है अगर कोई इसे देखने की कोशिश करे। तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। इस बार थोड़ा सा और आसानी से कहने की कोशिश करूंगा कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड क्या है। वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट ताली बजाना इसलिए ही करवाया था।
अगर तुम उसे देख पाते हो एक्चुअल फैक्ट की तरह, जैसे ताली बजाते वक्त होता है, एकदम सत्य से सीधा संपर्क, वरना तुम अपने ही अंदर आइडियाज बनाने लग जाओगे, कॉन्सेप्ट बनाने लग जाओगे, वेरीफाई करने लग जाओगे पहले के ज्ञान के साथ। समझ गए तो भी एक खाई में गिर जाना है, नहीं समझे तो भी एक खाई में गिर जाना है। संतुलन बना के चलना है, और संतुलन वही बना सकता है जिसमें जागरूकता है। जरा सा संतुलन बिगड़ा और तुमने व्याख्या कर दी। बस देखना है। एक और काम होता रहा है। एक तो खुद व्याख्या करना, खुद को भ्रम में डालना है, लेकिन कुछ सो कॉल्ड गुरु क्या करते हैं, सत्य की व्याख्याएं हाथ में थमा देते हैं कि सामने वाले को कुछ करना ही ना पड़े। आज तक हमने ऐसा ही कुछ इकट्ठा नहीं किया हुआ। क्या हुआ उन सब का? क्या हासिल होता है उन व्याख्याओं से? हम सब जानते हैं कि उनका कुछ भी नहीं होता। भले ही वो जिस भी धर्म से इकट्ठा की हो या किसी से सुनी हो, वो खाली शब्द है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ऑब्जर्वर और दूसरी ऑब्जर्व्ड की जाने वाली चीज, या फिर जो पहले ऑब्जर्व की हुई थी। क्या हम जानते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो असल में है क्या, उसका स्वभाव कैसा है? हम पानी को देखते हैं, पानी का स्वभाव हमें पता है। ऑब्जर्वर कहता है मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देखने वाला हूं। ऑब्जर्वर कहता है मुझे ये चीज पसंद है या ये चीज पसंद नहीं है। हमारे अंदर ये बातचीत चलती रहती है जब भी किसी चीज को हम देखते हैं। क्या हम जानते हैं कि ऑब्जर्वर क्या है? ये जो हमारे भीतर, जिसे हम मैं कहते हैं, मी कहते हैं, इसका स्वभाव कैसा है? ये क्या है? हम बहुत बार कहते हैं मैं जान रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं। लेकिन ये मैं है क्या चीज? क्या हम जानते हैं कि ये मैं है क्या? देखिए, हम भारत में रहते हैं। भारत में बहुत ही आध्यात्मिक कल्चर रहा है, तो हमारे पास बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। अगर मैं कहूँगा कि ऑब्जर्वर क्या है, दृष्टा क्या है, जो देखने वाला है, तो कुछ लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट होंगे कि आत्मन हूं मैं। हमारे पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है, उसकी बात नहीं की जा रही। कृपया इन सब कॉन्सेप्ट को बीच में लेकर मत आए। जैसे ही तुम कहते हो कि मैं आत्मन हूं, उसमें भी कहते हुए ये मैं मौजूद है। ये मैं है क्या चीज? क्या हम जानते हैं उस मैं के स्वभाव को कि वो कैसा है, वो क्या है असल में? हमारा पूरा जीवन उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे ये चाहिए, ये मेरा है, मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। ये मैं का होना क्या है? ये मैं है क्या? क्या ये जो मैं है ये वास्तविक में है या बस एक भ्रम है? ध्यान में रहे, तुम्हें बोलने वालों की बातों से ना तो सहमत होना है, ना ही असहमत होना है।
ना तो एग्री होना है ना ही डिसएग्री होना है, तुम्हें देखना है क्या वो जो मैं है जिसे हम मैं कहते हैं वो वास्तविक में है या बस एक भ्रम है। जैसे ही कोई एक्सपीरियंस होता है हम कहते हैं मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, या फिर इस वीडियो के दौरान हम एक व्यक्ति की आवाज़ को सुन रहे हैं, हम कहते हैं कि मैं सुन रहा हूँ। जिसे हम मैं कह रहे हैं वो है क्या असल में? क्या जिसे हम मैं कहते हैं वो इस एक्सपीरियंस से अलग है? या वो एक्सपीरियंस करने वाला और ये एक्सपीरियंस दोनों एक ही बात है? ये जो अभी मैंने बात कही कि एक्सपीरियंस करने वाला जो कह रहा है कि मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्या वो एक्सपीरियंस से अलग है या एक ही बात है? अब जो लोग लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे वो जितना मर्जी लॉजिक लगा लें, लेकिन कभी भी ये जो हमारा समझने का तरीका है वो बहुत डुअलिस्टिक है। लॉजिक लगाकर उस डुअलिस्टिक सिस्टम में ये कभी भी फिट नहीं बैठ पाएगा, उससे और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बोध होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही कोई एक एक्सपीरियंस खत्म होता है, क्या उस एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपीरियंस कर रहा था जिसे हम मैं कहते हैं, क्या वो खुद नहीं खत्म हो जाता? हमें खुशी का एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे ही वो खुशी का एक्सपीरियंस खत्म होता है तो भीतर जो मैं था जो कह रहा था कि मैं खुश हो रहा हूँ, क्या वो इस खुशी के एक्सपीरियंस के साथ खुद भी खत्म नहीं हो जाता? फिर एक्सपीरियंस करने वाला उस एक्सपीरियंस से अलग कैसे हुआ? फिर तो खुश रहने वाला हमेशा रहना चाहिए, उस मैं को तो हमेशा रहना चाहिए, वो फिर रहता क्यों नहीं? एक्सपीरियंस तो बदलते रहते हैं। अब एक एक्सपीरियंस दूसरे एक्सपीरियंस में बदल गया, क्या वो मैं इस दूसरे एक्सपीरियंस से अलग है या एक्सपीरियंस के साथ ही उस मैं का जन्म होता है? या फिर एक्सपीरियंस के मरते ही वो मैं भी मर जाता है? क्या अगर 10 एक्सपीरियंस 10 मिनट के लिए लगातार होते रहें, क्या वो 10 तरह के एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंसेस की पूरी नदी है 10 मिनट के लिए, क्या उस वक्त मैं का भाव जिंदा नहीं रहेगा कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं? अगर लॉजिकली समझा तो एक सवाल उठ खड़ा होगा, वो ये कहेगा कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक्सपीरियंस ही ना हो, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। ज़मीन पे बैठे हैं तो ज़मीन पे बैठने का एक्सपीरियंस होता रहेगा क्योंकि शरीर छू रहा है ज़मीन को। क्या उस वक्त हमें ये पता होगा कि जो एक्सपीरियंसर है वो उस एक्सपीरियंस से अलग है ही नहीं? एक्सपीरियंस करने वाला उस एक्सपीरियंस से अलग नहीं है। अब थोड़ा सा और गहराई से देखते हैं कि ऑब्जर्वर इस दुनिया को कैसे ऑब्जर्व करता है।
अगर एक व्यक्ति भारत में जन्म लेगा तो वो दुनिया को ऑब्जर्व कैसे करता है, या एक व्यक्ति इंग्लैंड में जन्म लेता है तो वो इस दुनिया को ऑब्जर्व कैसे करता है। क्या इन दोनों लोगों की ऑब्जर्वेशन में समानता होगी, या दोनों अलग ही तरह का कुछ ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्वर जैसे इस दुनिया को देखता है, क्या वो देखने की उस प्रक्रिया से अलग है। हमने बचपन से लेकर अब तक बहुत कुछ इकट्ठा किया है, अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से, एजुकेशन से, रिलीजन से, और अब तक हम सीखते ही आए हैं। क्या हमारा देखना जो एक्चुअल में हम हैं, जो हमने इकट्ठा किया है, उससे अलग है या एक ही बात है। जिसे हम मैं कहते हैं, जो कहता है कि मुझे ये चीज पसंद है और ये चीज पसंद नहीं है, वो ऐसा कैसे कह पाता है, किस बेसिस पे कहता है। क्या ऑब्जर्वर जो इस दुनिया को देखता है, क्या वो उस दुनिया को वैसे ही नहीं देखता जैसा उसने इकट्ठा किया हुआ है। तो ऑब्जर्वर जो उसने इकट्ठा किया हुआ है उससे अलग कैसे हो सकता है। क्या जो ऑब्जर्वर है, जो उसने पहले ऑब्जर्व किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, जो कंडीशनिंग है, क्या वो उससे अलग है, या वो दोनों एक ही बात है। क्या वो मैं का होना उसी इकट्ठा किए हुए ज्ञान से नहीं बन रहा। तो फिर हम ऑब्जर्वर को अलग करके क्यों देखते हैं। अगर एक मेमोरी कार्ड के अंदर सिर्फ हिंदी गाने भर दिए जाएं और उस मेमोरी कार्ड को प्ले करने पे कौन से गाने बजेंगे। ऐसा क्यों है, इंग्लिश गाने क्यों नहीं बजेंगे। क्या जैसा उस मेमोरी कार्ड के अंदर डाला जाएगा वैसा ही कुछ निकल के नहीं आएगा। तो जैसे ही हम ये सवाल करते हैं या ध्यान करते हैं कि मैं कौन हूं, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो उसका उत्तर वही नहीं होगा जो इकट्ठा किया होगा। क्या ऑब्जर्वर वही नहीं देख लेता जो वो है। तो फिर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड से कैसे अलग हो सकता है। जो है वही देख लिया, उसमें क्या बड़ी बात है। जो एक्सपीरियंसेस की बातें हमें थमाई गई, ऑब्जर्वर ने वही ऑब्जर्व कर ली। क्या हम देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है असल में ये। तो फिर ध्यान के नाम पे आज तक क्या किया है हमने। क्या ऑब्जर्वेशन बिना किसी पास्ट के हो सकती है। पास्ट यानी ऑब्जर्वर। तो उस ऑब्जर्वेशन में, उस बोध में फ्रीडम होगी, स्वतंत्रता होगी। क्या हम बिना उस मैं के जो तस्वीरें बनाता रहता है, अपनी मन मर्जी से चीजों पे लेबल लगाता रहता है, क्या हम उसके बिना इस जीवन को देख सकते हैं। तो वो देखने की प्रक्रिया कैसी होगी। तो ये बोध कैसा होगा जिसमें ऑब्जर्वर नहीं है। उसका बोध हो जाता है कि ऑब्जर्वर एक भ्रम है।
इस बात को पत्थर पे लकीर की तरह मत माने, देखें, खुद देखें, इसे खुद देखें। जैसे हम कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं, हमें कैसे पता है कि जो हो रहा है वो ध्यान है? अगर हमने ध्यान को कभी देखा ही नहीं है, कभी किया ही नहीं है, तो हमें कैसे पता कि ये ध्यान है? ऑब्जर्वर को कैसे पता कि ये ध्यान हो रहा है? क्योंकि उसने पहले के ज्ञान के साथ उसे वेरीफाई किया, तो वो ध्यान नहीं है, वो उसने पहले का ही ऑब्जर्व कर लिया जो उसने इकट्ठा किया हुआ था। ध्यान का पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि ध्यान में करने वाला नहीं बचता। तो वो जो मैं है, जो पहचान रहा है कि ये ध्यान है, वो किस बेसिस पे पहचान रहा है कि ये ध्यान है? उसका बेसिस क्या है? जो उसने इकट्ठा किया हुआ है। तो फिर ये ध्यान कैसे हो सकता है? ये भ्रम है, ये हिप्नोसिस है। अगर ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड एक ही बात है, तो ऑब्जर्वर जैसे ही इस दुनिया को देखेगा, तो वो वैसा ही देखेगा जैसा इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड से अलग नहीं है। क्या ये जो घटना घटित हो रही है, क्या हम इसे देख सकते हैं? तो फिर कोई सवाल या जवाब नहीं बचेगा, बस बोध बचेगा, जिसमें ना तो सवाल होंगे ना जवाब होंगे। क्या जैसे हम इस जीवन को देखते हैं, क्या वो देखना हमारा अपना है, या जो इकट्ठा किया हुआ है हम हमारी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं? क्या तुम्हें ये बोध है कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड? जैसे कृष्णमूर्ति एक उदाहरण देते हैं, हम एक फूल को देखते हैं, इस देखने की प्रक्रिया में एक भाव आता है कि मैं इस फूल को देख रहा हूं, और वो भाव कहता है कि ये गुलाब का फूल है। ऑब्जर्वर ने ये कैसे कहा कि ये गुलाब का फूल है? हमें कैसे पता ये गुलाब का फूल है? क्योंकि हमने सीखा हुआ है, सामने वही दिखा जो सीखा हुआ है। क्या हम इस प्रक्रिया के दौरान इतने अलर्ट हैं कि देख सके कि ये भीतर हुआ क्या, असल में हुआ क्या? क्या हम देख पाए उस चीज को जो सामने है? क्या हमने उस चीज को असल में देखा, या जो हमने इकट्ठा किया हुआ था उस ज्ञान को उस चीज पर थोप कर देखा? क्या जैसे ही ऑब्जर्वर बीच में ना आए और ये बोले कि ये गुलाब है, फिर वो बोध कैसा है उस गुलाब को देखने का? क्या बस देखना मात्र नहीं रह जाता? अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम चीजों को ऐसे ही देखना शुरू कर दो। बात है बोध की। क्या हम देख पा रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है? इसके बाद 2 वीडियोस को मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम देखना, कि तुम सुनने की कोशिश करना। एक तो इस वीडियो का जो पहला भाग है, और दूसरा जो नॉन डुअल अवेयरनेस पे बनाई गई थी वीडियो, उन्हें जरूर देख लेना। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती, लेकिन वो उदाहरण ध्यान में है ना, जिसमें ताली बजाई थी, क्या इसका बोध हमें है या बस एक आइडिया है?